हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया जीएसटी वाला कि कब आपको इनपुट वाला जीएसटी यूज करना है और कब आपको आउटपुट वाला करना है। हम हर क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि कैसे करना है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल करने जा रही हूँ टीएस ग्रेवाल की बुक से। आप स्क्रीन पर देखिए। पास जर्नल एंट्रीज फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अखिल। अखिल की बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। फर्स्ट 3 मैं रीड कर रही हूँ, बाकी हम बोर्ड पर ही नोट डाउन करेंगे। गुड्स कॉस्टिंग 5000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर for personal use, on which CGST and SGST 9% was paid. Next, a goods costing 2000 were given as donation, on which CGST and SGST 9% paid. Goods costing 3000 given as sample, on which CGST and SGST 9% was paid. Next 3 या 4 जितनी भी ट्रांजेक्शन है हम बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने इक्वेशन रीड्स करी, हमने जर्नल में भी बताया था आपको कि हमेशा आपको ध्यान रखना है जब गुड्स होती है ना, अगर कोई प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए ले लेता है, आप डोनेशन में दे देते हो, फ्री सैंपल में दे देते हो, या फिर हमारा लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट या थेफ्ट हो जाता है, इनमें से जब कोई भी केसेस होता है ना, तो आपकी हमेशा क्या होता है, जो परचेज होती है ये सब क्या हो जाएंगे, हमारी जर्नल एंट्री में डेबिट हो जाते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, इनमें से कोई भी केस होगा तो वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, इन सब में डेबिट ही हो जाएगा, क्रेडिट में हमारी जो परचेज होती है वो क्रेडिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने ये गुड्स हमने खरीदी थी बेचने के लिए, सेल के लिए, बट हमने इसको अपने लिए यूज कर ली, तो परचेज हमारी वहां से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब दूसरी बात कि जीएसटी कैसे लगता है। जीएसटी हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ खरीद रहे हो या फिर सेल कर रहे हो। अगर आप परचेज कर रहे हो, परचेज के साथ हमेशा, परचेज डेबिट होती है, वैसे परचेज के साथ हमेशा इनपुट लगता है, इनपुट वाला जीएसटी लगेगा। परचेज के साथ कौन सा जीएसटी लगेगा, इनपुट वाला। आप सबसे फर्स्ट इक्वेशन करेंगे, गुड्स कॉस्टिंग 5000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज क्या होता है, ड्राइंग्स होता है, तो हमें ये पता लग गया ड्राइंग्स तो हमेशा क्या होगी, डेबिट होगी। और आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी भी 9% पे किया, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जो फर्स्ट एंट्री होगी, ड्राइंग्स क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और परचेज क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी टू परचेज। अब जहां पर भी परचेज और सेल होता है, अब परचेज आया, परचेज के साथ आपका इनपुट वाला जीएसटी लगेगा। लेकिन अब कौन सा सीजीएसटी और एसजीएसटी है, तो इसके साथ ही आप क्या लगा दोगे, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो बस अब पहले हमें क्या डालना है, जो परचेज है, जितने की आपकी परचेज क्या हुई है, कम हुई है। कितने की परचेज है, 5000 की। अब इसी 5000 के ऊपर आप 9% क्या लगा दोगे, जीएसटी लगाओगे। दोनों सेम होती है, 5000 का 9%, एक का कर लो, दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक सेम होगा, 450 और 450। तो टोटल आपकी ड्राइंग्स कितने की हुई, जो आपने ली है 5900 रुपीज की। ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या है, गुड्स गिवन इज डोनेशन, आपने डोनेशन में दे दिया, फिर से हमारी ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इन सब केसेस में मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन सब में से परचेज क्या हो जाती है, परचेज क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। इनमें से अगर कोई भी केस होगा, परचेज हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी, और ये कोई भी केसेस होगा वो डेबिट होगा। तो हमने किस में दी, डोनेशन में दी 2000 की, और सीजीएसटी और एसजीएसटी, हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी किस पे लगेगा, परचेज वाले अमाउंट पे। तो हम क्या लिखेंगे, इसको पहले क्लोज कर दो, नरेशन आप अपने आप लिख लेंगे, कुछ भी जैसे भी आप शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेनेशन लिखनी है। गुड्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस एंड टैक्स इंस्टॉलेड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब डोनेशन में किया, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट। अब ये तो डेबिट हो गया, अब परचेज क्या हो जाएगी, इसमें भी क्रेडिट हो जाएगी टू परचेज। अब परचेज के साथ कौन सा टैक्स लगता है, इनपुट वाला, टू इनपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब सबसे पहले हमें टैक्स के लिए कौन सा अमाउंट चाहिए, परचेज वाला, तो परचेज का अमाउंट कितना है, 2000, तो यहाँ पे आप 2000 डाल देंगे। इसी 2000 के ऊपर आप क्या लगाओगे,
CGST। एक का निकाल लो, दूसरे का सेम होता है, तो कितना आ गया 180 और 180, इन तीनों का टोटल, हमारा टोटल आपने क्या करा, डोनेशन दे दिया, तो ये कितना हो गया 2360। क्लियर हो गया, 180 को प्लस करोगे तो 360 आएगा। नेक्स्ट देखो, गुड्स गिवन इज सैंपल। सैंपल का मतलब होता है फ्री सैंपल। फ्री सैंपल भी लिख सकते हो आप, एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, फ्री सैंपल या फिर फ्री एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो, तो या प्रमोशन एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो कि हम फ्री सैंपल क्यों देते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो आप फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन कुछ भी आप लिख सकते हो। आपने कितने का दिया 3000, तो इसमें भी क्या होगा, परचेज क्रेडिट हो जाएगी और ये वाली हेडिंग डेबिट हो जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्री सैंपल, फ्री सैंपल लिख दो या फिर एडवर्टीजमेंट लिख दो, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट थोड़ा लिख लेना, और टू इसमें परचेज क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, टू परचेज अकाउंट। अब परचेज के साथ कौन सा टैक्स लगेगा, इनपुट वाला, टू इनपुट और टू इनपुट SGST अकाउंट। अब पहले हमें कौन सी चीज अमाउंट चाहिए, परचेज वाला, आपको कॉस्टिंग ही दिया है 3000, तो अब यहाँ पे 3000 डालो, इसी के ऊपर आप 9% लगाओ, 270 और 270, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको टोटल कर दो 3540। यहाँ पर किसके ऊपर हमारा टैक्स लगा, 3000 के ऊपर। ये हमारी हो गई फर्स्ट 3 इक्वेशंस। हमेशा आपको ध्यान रखना है GST जब भी लगाओगे परचेज वाले अमाउंट पे या फिर सेल वाले अमाउंट पे लगेगा, अगर आपकी कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है तो। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या है, गुड्स कॉस्टिंग लॉस बाय फायर। अब फिर से हमारा ये कौन सा केस है, इसी में है लॉस बाय फायर, ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और परचेज इस केस वाली क्रेडिट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और परचेज क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी, टू परचेज अकाउंट, और परचेज के साथ ही हमारा टैक्स लगता है, परचेज के साथ क्या लगता है, इनपुट, तो टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST अकाउंट। तो हमारा सबसे पहले आपको क्या चाहिए, परचेज की कॉस्टिंग, क्योंकि परचेज वाले हमेशा ध्यान रखना, कभी आप यहाँ पर अमाउंट मत डाल देना, ये मेरा पहले वाला ही लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको अमाउंट नहीं डालना, जब भी किसी चीज का लॉस होता है या आप कोई भी का ये डोनेशन करते हो उसमें आपका टैक्स ऐड होके आता है अमाउंट। तो परचेज कितनी है इसमें 5000, तो आप यहाँ पे 5000 डालो, टैक्स किस पे लगेगा 5000 इंटू 9%, तो कितना हो जाएगा ये 450 और फिर 450, तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे 5900। ये हमारी हो गई 4th नंबर वाली। नेक्स्ट आती है, बहुत अच्छी एंट्री है, परचेज स्टेशनरी। अब देखो मैंने जर्नल में भी बताया हुआ है, परचेज, परचेज वर्ड तभी यूज होता है जब परचेज के साथ, देखो परचेज हम तभी डालते हैं जब परचेज के साथ ना गुड्स वर्ड कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप जर्नल एंट्री में परचेज लिखते हो। जितने भी हमारे जैसे थी गुड्स लॉस बाय फायर, ये कोई भी केसेस था इसमें गुड्स वर्ड लगा हुआ था कि गुड्स कभी पर्सनल प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, कभी डोनेशन में दे रहा है, गुड्स दे रहा है, ठीक है, तो हम परचेज वर्ड यूज करते हैं। अगर आपका परचेज वर्ड के साथ गुड्स वर्ड नहीं है, जो भी दूसरा नाम है, जैसे स्टेशनरी लिखा है, क्या लिखा है स्टेशनरी, तो आप उसी का नाम लिखोगे, तो परचेज वर्ड नहीं आएगा। तो हमेशा आपको क्या रखना है, परचेज के साथ गुड्स वर्ड लगा होना चाहिए, अगर गुड्स वर्ड नहीं है तो दूसरा ही नाम आएगा, जैसे कोई भी स्टेशनरी है, फर्नीचर है, मशीनरी है, अगर इन सब के एक्सेट्रा लिख रही हूँ, अगर इन सब के साथ कोई परचेज वर्ड लिखा है तो उनका ही नाम आएगा, परचेज नहीं आएगा। तो आप परचेज स्टेशनरी, परचेज की जगह क्या आ जाएगा, स्टेशनरी आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश पे किया आपने और साथ में टैक्स पे किया CGST और SGST, तो डेबिट में क्या आएगा, स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। अब क्या होगा, परचेज तो है नहीं, अब परचेज की जगह आपने, परचेज तो हमने लगाया नहीं, परचेज के साथ आपने क्या लगाया, जो आपने कुछ खरीदा, स्टेशनरी खरीदी, तो आपको स्टेशनरी के ऊपर आपको क्या लगेगा, इनपुट लगेगा। डेबिट में स्टेशनरी भी एक एक्सपेंसिस ही है आपका, तो इसके साथ भी आपका कौन सा टैक्स लगेगा, इनपुट वाला, इनपुट
CGST इनपुट, SGST अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट। कैश के साथ कभी भी आपको GST वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप कैश पे करते हो ना, अगर आप कुछ खरीद रहे हो उसमें टैक्स ऐड होके ही आप पे करते हो। अब आपने स्टेशनरी कितने की खरीदी है? 1000 की। कितने की खरीदी? 1000 की। उसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा? टैक्स लगाना पड़ेगा। 1000 इंटू 9%, तो कितना आ जाएगा? 90 ये और 90 ये, तो टोटल आपका कितना कैश पे होगा? 1180। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट है कमीशन पेड। आपने क्या किया? कमीशन पेड। हमारा जर्नल का एक रूल होता है, जर्नल का एक रूल होता है, अगर पेड या रिसीव वर्ड आता है ना, तो आपको ये चेक करना होता है कि कैश को ध्यान में रखा करो। कौन सा क्या करते हैं? कैश को ध्यान में रखा करो। कैसी एंट्री होती है मैं आपको बता देती हूँ। कैश, कैश का ध्यान होता है कमिंग या फिर गोइंग। अगर आपकी इक्वेशन से कैश क्या हो रहा है? आ रहा है कमिंग, तो वो जर्नल एंट्री में क्या हो जाता है? डेबिट। और अगर आपका जा रहा है तो क्रेडिट हो जाता है। तो अब कमीशन पेड, पेड किस में होगी? कैश में होगी या फिर चेक से होगी? अलोंग विथ CGST, कुछ लिखा नहीं है चेक से, तो कैश में पे होगी। तो दिस मीन्स इस एंट्री के अकॉर्डिंग कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा? कैश हो जाएगा, और डेबिट में क्या हो जाएगा? उसी एक्सपेंसेस का नाम आ जाएगा, कमीशन। तो हम क्या लिखेंगे? कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट। अब कैश, कमीशन हो गया डेबिट, टू कैश हो जाएगा। कैश के साथ कभी भी CGST नहीं लगता है, उसमें तो इंक्लूड होके होता है। तो कमीशन डेबिट है, तो डेबिट में क्या यूज होता है? इनपुट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट। तो बस अब आपने कितना, कैश में तो हमारा पूरा टैक्स ऐड होके आएगा। कितना आपने कमीशन पे किया है? आपने 9000 का, तो कमीशन में कितना आ जाएगा? 9000। अब टैक्स किसके ऊपर लगेगा? 9000 के ऊपर 9%, तो कितना आ जाएगा? 810, 810। टोटल आपका ये जितना भी होगा आप उसको कैश में पे कर दोगे। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आता है हमारा सेम ऐसे कमीशन रिसीव। तो रिसीव किस में होगा? कैश में। अगर आपको लिखा है चेक में, तो चेक की जगह, कैश की जगह क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा। बस अब आपको रिसीव हो रहा है, तो कैश इज कमिंग, कमिंग में क्या हो जाता है? वो डेबिट हो जाता है, तो बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा? कमीशन हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट टू। अब देखो कमीशन हो गई, क्रेडिट हो गई। अब जब क्रेडिट में आपका कोई भी एक इनकम आ रही है, अब देखो कभी भी एक ध्यान देना, जैसे परचेज क्या है? इनपुट है, एक एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस के साथ क्या लगता है? इनपुट लगता है। सेम ऐसे ही आपका इनकम के साथ, इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट में क्या लगेगा? कौन सा टैक्स लगेगा? आउटपुट वाला। कौन सा टैक्स लगेगा? आउटपुट वाला। तो कमीशन के साथ क्या यूज होगा? आउटपुट, आउटपुट CGST अकाउंट, और टू आउटपुट SGST अकाउंट। अब आप एक चीज ये भी बता सकते हो कि यहाँ पे भी क्रेडिट में था, हमने इनपुट क्यों लगाया, लेकिन परचेज के साथ लगाया। परचेज एक एक्सपेंसेस होता है, परचेज एक्सपेंस, चाहे वो डेबिट में है या क्रेडिट में है, तो उसके साथ इनपुट ही लगेगा। अब आपको रिसीव हो रहा था कमीशन, इनकम थी, इनकम के साथ हमेशा आउटपुट लगता है। तो अब कमीशन कितनी मिली? कमीशन कितनी मिली है? 18,000। तो कमीशन में आ जाएगा 18,000। अब 18,000 के ऊपर आपका क्या लगेगा? ऐसे 9% टैक्स लगेगा। तो कितना आ जाएगा देखो? अब इन सब का टोटल करके आपका बैंक में पैसा आ जाएगा। तो कितना आएगा? 0, 2 + 2 4, शायद गलत हो गया ये, 0, 2 + 2 4, 6 प्लस, नहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, इसको सीधा सीधा करते हैं। 18,000, 1620, 1 से डिजिट एक दूसरे के आगे पीछे हो गए हैं ये। 2 + 2 4, ये आ जाएगा 2, 1,
240। इतना आपको बैंक में आपकी कमीशन जो आपको इनकम हुई है टैक्स ऐड हो के आपको टोटल बैंक में पैसा आ जाएगा। स्टिल अगर इस जीएसटी वाले क्वेश्चन में कोई भी इक्वेशन आपको क्लियर नहीं हुई है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि इस नंबर का इक्वेशन आपको नहीं समझ आया, उसका रिप्लाई आपको हम कर देंगे।